माने मेरो बलवा में तो छठी का पूजन करा दे, फिर एक एक करके माताएं आती जाएं और भोग लगाती जाएं। व्यवस्थापकों से निवेदन है, यहाँ कोई पात्र रख लें, प्रत्येक माता के पात्र को खाली नहीं करें, एक पूरी पूरा बना भी रहने दें और फिर ये व्यवस्थाएं आप सभी देखें और एक एक करके आए। ऐसा नहीं कि भीड़, क्योंकि भीड़ में जाओगे तुम्हारे घर रिश्तेदार ज्यादा है तो खाइयो नहीं, फिर बर्बाद हो जाए। और सभी पहले तो भोग लगाएंगे, फिर साथ साथ में बधाई। कल मेरे पास ये खबर कहूँ ने कही, कोई हमारी आंटी जी कह रही थी कि तुम तो एक ही बधाई डरवाए के चौपा, आज तुम 4-5 में नाचो कसके। हाँ, बाद में तुम कलाकारों के द्वारा बधाई देखेंगे, झांकी का आनंद लेते रहे। बाद में कहाँ आ गए पूजन के लिए? सिर्फ कन्हैया जी को बुला दो बस, बाद में सभी को बाद में बुलाना, क्योंकि इन लोगों की पहले बधाई हो जाए 1-2 गानों पे, बाकी बाद में बीच में यहाँ भगदड़ हो जाती है, ठीक है ना। तो इनके उम्र में, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते थे ना, गायबे वारे की तो जीभ में कांटो हुए और नाचवे वारे के पाए में कांटो हुए। जब तक इनके कांटे नहीं तोड़े गए तब तक कभी भरोसा ही ना है ना। सिर्फ ठाकुर जी आए ठाकुर जी का पूजन करें, एक एक करके माताएं आती जाए, पूजन करती जाए और बधाई डाल करके तब बैठे। मैं तो गोवर्धन अरे भैया, इन लोगों ने सभ्यता को परिचय तो दो नहीं। मेरी ताई, चाची, दादी, ये भैया तुमसे हाथ जोड़े देख लो। धीरे धीरे अब मुझे पता है आप लोगों की संख्या ज्यादा है, पूजन होता ही रहेगा। तुम तो परिक्रमा करो और डांस करती जाओ, बैठी जाओ, हैं? तब वहीं तुम खड़ी रहोगी तो कोई ना काम चलेगा। मैं तो गोवर्धन को
गिरिराज भगवान की जय। पूजन हो गया तो अपनी जगह पर अब बधाई अवश्य डालने आए। सुंदर सी बधाई ऋषि भैया के द्वारा सुनेंगे अब, है ना। कई लोगों को नचाने हैं तो तुम्हें इनके तरज बरज वाले गाना गाओ, जिनमें इनके पाँव उठे, ठीक है। चल चल रे पिया।